हमने अभी तक रियल, पर्सनल, नॉमिनल के रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, ट्रांजैक्शंस देखे, ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट किया है। फिर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात की। अब वापस से कोई नए ट्रांजैक्शंस हम एक्सप्लेन करते हैं और उसका रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो ट्रांजैक्शन में आपको एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिलेगा या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें फिलहाल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ठीक, ओके। नए ट्रांजैक्शंस देखते हैं, केयरफुली देखिए। पहले हमने जो लिए हैं उसी से रिलेटेड और कुछ नया पार्ट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹90,000 एंड फर्नीचर ₹40,000। गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में दो बातें लाई हैं, कैश, फर्नीचर। तो इस ट्रांजैक्शन में अभी तक हमने दो ही अकाउंट्स फाइंड आउट किए थे, क्योंकि उतने ही थे, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर दो से ज्यादा भी है तो उसमें से कुछ अकाउंट्स को डेबिट आएगा और कुछ अकाउंट को क्रेडिट। तो यहां पर तीन अकाउंट्स हमें फाइंड आउट हो रहे हैं, गोपाल, कैश, फर्नीचर। गोपाल ये ओनर है और ओनर बिजनेस में जो पैसा लाता है उसे बोला जाता है कैपिटल। तो गोपाल हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो वहां पे लिखा जाएगा कैपिटल। गोपाल ये पर्सन है, मतलब पर्सनल अकाउंट, इट मीन्स कैपिटल हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट एंड फर्नीचर अगेन रियल। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, इस पर दो कंटेंट्स यहां बिजनेस में लाए गए हैं, कैश and furniture. So cash comes in, furniture comes in, तो दोनों को डाला जाएगा डेबिट। बिजनेस में जो भी आएगा उन सारे आइटम्स को डेबिट डाला जाएगा। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब लाया गया हुआ पार्ट, कैश एंड फर्नीचर। सो कैश कम्स इन, कैश डेबिट, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर डेबिट। दोनों में डेबिट आ गया। हाँ देखो यहाँ पे दो कंटेंट्स आ गए डेबिट में, और भी हो सकते हैं, नो टेंशन। जितने भी कंटेंट्स यहाँ पर हैं उन सबको आप एक तो डेबिट या फिर क्रेडिट फॉर्म में डिवाइड करने वाले हो। सो इन दोनों को हमने डेबिट डाल दिया। एंड कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि ये सब दिया किसने हमें, गोपाल ने। सो गोपाल गिवर, सो क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो गिवर है मतलब क्रेडिट, कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। इसको जर्नल बुक में हम सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹45,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए हैं। सो दो अकाउंट, कैश, बैंक। कैश कौन से टाइप का अकाउंट, रियल, अब हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। एंड बैंक पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल आ गया वापस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश डिपॉजिट किया मतलब पैसा हमने बैंक को दे दिया, सो कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट एंड बैंक डेबिट। हमने दिया हुआ पैसा किसे मिला, बैंक को मिला है, सो बैंक रिसीवर, सो बैंक डेबिट। कैश क्रेडिट एंड बैंक डेबिट। सिंपल है, हमने पहले भी किया था, वापस रिपीट हो गया। रिपीट होते जाएगा तो ये आपको अंडरस्टैंड इजीली हो जाएगा। ठीक, गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश ₹6,000। गुड्स परचेज, अब परचेज है तो तीन बातें, एक तो कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो सकता है, या फिर बार्टर।
ठीक, बट यहाँ पे फ्रॉम राजेश है, पर्सन का नाम है, ट्रांजैक्शन में अगर पर्सन का नाम है, बट फॉर कैश बाय कैश नहीं है, मतलब ये ट्रांजैक्शन हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार, है ना। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स हमारे काम के हैं, फर्स्ट गुड्स एंड सेकंड राजेश। क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, गुड्स रियल अकाउंट एंड राजेश पर्सनल अकाउंट। गुड्स रियल है, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब गुड्स अगर परचेज किया है सो गुड्स कम्स इन, गुड्स डेबिट एंड राजेश क्रेडिट। हमें जो गुड्स मिला है दिया किसने है, राजेश ने, सो राजेश कौन हो गया, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, करेक्ट। सो गुड्स डेबिट एंड राजेश क्रेडिट। फोर्थ, गुड्स परचेज फॉर कैश। अब देखिए यहाँ पे नाम नहीं है, बट फॉर कैश तो है ना, इसका मतलब ये जो परचेज गुड्स हमने किया है ये कैश ट्रांजैक्शन हो गया। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो इसमें दो अकाउंट्स कैसे फाइंड आउट होंगे, वन इज गुड्स एंड सेकंड कैश। दोनों रियल, गुड्स भी रियल और कैश भी रियल। सो रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, goods comes in, so goods debit and cash credit. Goods debit because goods comes in and cash goes out, means cash credit. Clear or understand? Very good. Next, machinery purchase of ₹21,000 for cash. इतना देखते पहले। अब यहाँ पे मशीनरी परचेस जो किया है ये फॉर कैश है, मतलब कैश ट्रांजैक्शन हो गया। सो जस्ट टू अकाउंट्स, मशीनरी एंड कैश। मशीनरी एसेट है, रियल अकाउंट एंड कैश रियल, दोनों रियल हो गए। पहले इसे रूल फॉलो कर लेते हैं। मशीनरी अगर परचेस किया है सो मशीनरी कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, सो मशीनरी डेबिट एंड कैश क्रेडिट। सिंपल था। अब नया पार्ट उसमें क्या है देखिए, मशीनरी परचेस ऑफ ₹21,000 फॉर कैश, ये तो हो गया, एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹4,000। अब ये जो मशीनरी है बड़ा था तो उसको पार्ट पार्ट में लाया गया। तो यहां पर उस कंपनी का इंजीनियर आएगा हमारे बिजनेस के जो भी प्लेस है वहां पर, और वहां पर ये मशीनरी क्या कर देगा, इंस्टॉल कर देगा। ठीक, तो इंस्टॉल करेगा मतलब उसे जोड़ेगा, चालू कर देगा, रनिंग पोजीशन में लाके हमें सौंप देगा। बट उसे इंस्टॉल करने के लिए जो इंजीनियर आएगा ये फ्री में थोड़ी काम करेगा, वो तो पैसा लेगा। तो उसके लिए हमारा खर्चा कितना हुआ है, 4,000। अब ये इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस कितने बार होगा, वन टाइम, इट्स अ वन टाइम एक्सपेंसेस, बट बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है। तो ऐसा एक्सपेंसेस जो वन टाइम होगा और जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए होने वाला है उसे क्या बोला जाता है, वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एसेट के लिए हुआ है, मशीनरी के लिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से तीन बातें हमने एक्सप्लेन की थी, एक तो उसका लाइफ, एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी, तीन बातों के ऊपर उसका असर होने वाला है। अब ये तो नया नया मशीन परचेज किया है, कितनी बार होगा, एक बार। इंस्टॉलेशन में कितनी बार होगा, वन टाइम, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसे आप अलग रिकॉर्ड न करते हुए उस मशीन के प्राइस में क्या कर देंगे, ऐड। तो ये जो 4,000 है उसे हम अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ये मशीन के लिए हुआ है और कितने बार होने वाला है, वन टाइम।
तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसके लिए उस मशीन के प्राइस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो 21,000 है मशीन का प्राइस, जिसमें 4,000 क्या हो जाएगा, ऐड, तो टोटल हो गया 25,000। मतलब रिकॉर्ड करते वक्त जब जर्नल एंट्री हम करेंगे तो हम 25,000 रिकॉर्ड करेंगे, ना 21,000 ना 4,000, दोनों का टोटल हम 25,000 रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस अब कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर? ओके। जैसे आप कोई व्हीकल परचेस करते हो, सपोज व्हीकल हमने लिया 70,000 का और आरटीओ ऑफिस में जाके उसे रजिस्टर करना पड़ता है, उसके लिए हमें खर्चा आ गया 7,000। करेक्ट? कितनी बार आएगा, वन टाइम। तो अगर हमें किसी ने पूछा कि आपका व्हीकल कितने रुपीस का है, तो हम उसे 70,000 नहीं बोलेंगे, तो 70,000 में उस 7,000 को भी तो ऐड कर देंगे ना, जो आरटीओ ऑफिस में हमने पे किया है, क्योंकि अभी वन टाइम हो गया। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 77,000। तो अगर हमें कोई पूछेगा व्हीकल कितने का, तो हम उसे बताएंगे 77,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन उस मशीन के प्राइस में क्या कर दिया है, ऐड, सो 25,000। ठीक। 6 नंबर, wages paid for building construction rupees 24,000 in cash। wages उन वर्कर्स को दिया जाता है जो है कंस्ट्रक्शन का हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, मजदूरी। ओके, सो वेजेस खर्चा है, बट ये हुआ किसके लिए है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, और पेमेंट भी तो हुआ है ना, कैश। सो 3 अकाउंट्स यहाँ पे फाइंड आउट हो गए, वेजेस, बिल्डिंग एंड कैश। बिल्डिंग रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। अब वेजेस की बात करते हैं। वेजेस ये किस रीजन की वजह से हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कितनी बार होगा, वन टाइम, तो वेजेस भी कितने बार दिया जाएगा, वन टाइम। सो वेजेस अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो ये एक्सपेंडिचर अलग से रिकॉर्ड ना करते हुए उस एसेट में ऐड कर दो जिस एसेट के लिए ये हुआ है। जैसे ऊपर हमने मशीन में उसे ऐड कर दिया था, वैसे यहां पर ये वेजेस का अलग से रिकॉर्डिंग ना करते हुए उस वेजेस की एक्सपेंसेस को हम बिल्डिंग में क्या कर देंगे, ऐड। सो यहां पर वेजेस नहीं लेंगे, उसकी जगह पे कौन सा लेंगे, बिल्डिंग। सो वन बिल्डिंग एंड सेकंड कैश। सो रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट, बिल्डिंग खर्चा है बट कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये एसेट हो गया ना हमारा। सो रियल, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, बिल्डिंग, बट बिल्डिंग कम्स इन ऐसा नहीं बोलेंगे, ये बिल्डिंग एसेट है इसके लिए उसे डेबिट डाला गया है। एंड व्हाट गोज आउट, कैश, कैश क्रेडिट। ठीक। 7th नंबर, मोटर कार रिपेयर चार्जेस पेड इन कैश ₹5,000। अब यहां पे थोड़ा केयरफुली देखिए कौन कौन से अकाउंट्स फाइंड आउट हो रहे हैं। मोटर कार नहीं, यहां पे मोटर कार परचेस या सेल नहीं है, मोटर कार को रिपेयर किया गया है, तो हमारे काम का कौन सा अकाउंट रहेगा, रिपेयर एंड सेकंड कैश। अब मोटर कार रिपेयर ये कितनी बार होगा, रिपीटेड होगा, उसका सर्विसिंग रेगुलरली होता है, कुछ खराब हो गया तो उसे रिपेयर करेंगे, ये वापस खराब होने के भी चांसेस हैं। सो ये रिपीटेड एक्सपेंसेस है, इसके लिए मोटर कार नहीं लेंगे, उसके लिए कौन सा लेंगे फिर, रिपेयर्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ऊपर के दोनों ट्रांजैक्शन में हमने मशीनरी और बिल्डिंग यूज किया, बिकॉज जो एक्सपेंसेस हुआ था उन दोनों के लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का था, करेक्ट। बट ये रिपेयर एक्सपेंसेस कौन सा हो गया आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बात आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, ऊपर के दोनों में कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसके लिए हमने उस एक्सपेंडिचर को डेबिट नहीं डाला, उन एसेट्स को डेबिट डाला जिसके लिए वो खर्चा किया गया था। अब ये मोटर कार के लिए किया गया है, बट हम मोटर कार को रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
हम इस बार रिपेयर्स अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे। रीजन, ये रिपीटेड एक्सपेंसेस है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उस एक्सपेंसेस को डेबिट डालिए, और कोई भी एसेट्स के लिए हो एक्सपेंडिचर को डेबिट डाला जाएगा। बट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उस एसेट्स को डेबिट डाला जाएगा जिसके लिए किया जा रहा है। क्लियर? तो यहां पर हमने रिपेयर्स एंड सेकंड कैश दो अकाउंट्स लिए। रिपेयर्स नॉमिनल अकाउंट एंड कैश रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब पेड हुआ है इसका मतलब कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट एंड रिपेयर्स डेबिट। एक्सपेंसेस है ना, डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नॉमिनल और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रियल का रूल फॉलो कीजिए। ठीक, कैश क्रेडिट एंड रिपेयर्स डेबिट। 8th, प्रिंटिंग चार्जेस पेड ₹4,000 इन कैश। प्रिंटिंग चार्जेस ये तो रिपीटेड होने वाला एक्सपेंसेस है, मतलब ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो वन इज प्रिंटिंग एंड सेकंड कैश। दो अकाउंट्स फाइंड आउट हो गए, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। प्रिंटिंग ये एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट। रिपीटेड एक्सपेंसेस है मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सो नॉमिनल अकाउंट। एंड कैश रियल, आ गया ना रियल वापस, सो रियल अकाउंट का रोल वापस एक बार बोलिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पेड है मीन्स कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट एंड प्रिंटिंग डेबिट। डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस। ठीक, नेक्स्ट 9 नंबर, सैलरी पेड ₹5,000 बाय चेक टू अजय। सैलरी कितने बार दी जाएगी? रिपीटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सो सैलरी, सेकंड चेक एंड थर्ड अजय। 3 दिख रहे हैं, बट हमारे काम के कौन से हैं? ओनली 2, क्योंकि सैलरी हमने किसे दिया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अजय को जो चेक हमने दिया है उसका रीजन पता है ना, सैलरी। तो हमारे लिए 2 अकाउंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, सैलरी एंड चेक। बट चेक की जगह पे कौन सा अकाउंट यूज किया जाएगा? बैंक। अजय हम नहीं लेंगे क्योंकि अजय को पैसा क्यों दिया उसका रीजन पता है ना। सो सैलरी एंड बैंक, जस्ट 2 अकाउंट्स। सैलरी एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसके लिए नॉमिनल हो रहा है क्योंकि सैलरी रिपीट होती है। सो रिपीटेड एक्सपेंसेस मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज किया जाता है? नॉमिनल। और बैंक पर्सनल, इसमें रियल नहीं है, तो दोनों में से कोई भी एक रूल फॉलो कर लेते हैं। चलो पर्सनल का करते हैं। हमने पेमेंट किया है, बट हमारी ओर से पेमेंट कौन देगा? बैंक देंगे ना, क्योंकि हमने तो चेक दिया है, गले में से कैश नहीं जाएगा, ये बैंक में से पेमेंट होगा। सो ये पेमेंट कौन करेगा? बैंक। सो बैंक इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रोल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगी, सो बैंक इज द गिवर, सो बैंक क्रेडिट। एंड सैलरी डेबिट, बिकॉज डेबिट द एक्सपेंसेस लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट है ना, तो बैंक क्रेडिट एंड सैलरी डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1,500 इन कैश। सिंपल है, इंटरेस्ट मिला है हमें कैश में, सो जस्ट 2 अकाउंट्स, इंटरेस्ट कैश। इंटरेस्ट मिला है मतलब हमारा फायदा हो गया, इट्स अ गेन, सो नॉमिनल अकाउंट। रिपीटेड है इसके लिए नॉमिनल। एंड कैश अगेन रियल। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो कैश कम्स इन और गोज आउट। रिसीव्ड है मतलब कैश हमारे पास आया है, सो कैश कम्स इन, कैश डेबिट एंड इंटरेस्ट क्रेडिट, क्रेडिट द गेन और इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल यहां पे फॉलो किया जा रहा है। ठीक, कैश डेबिट एंड इंटरेस्ट क्रेडिट। ये हो गए 10 ट्रांजैक्शंस। इसको क्लासिफाई कर दिया, रूल फॉलो भी कर दिया, डेबिट क्रेडिट एनालिसिस भी हो गया। अब इसका रिकॉर्डिंग हमें करना है। कौन से बुक में किया जाता है सबसे पहले रिकॉर्डिंग? जर्नल बुक।
तो चलिए जर्नल बुक ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें ये इसका रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। जर्नल बुक ये सबसे पहला बुक है जिसमें ये ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग होता है, इसके लिए उसे ओरिजिनल या फिर प्राइमरी बुक भी बोला जाता है। और जर्नल बुक में हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसे बोला जाता है जर्नल एंट्री। वन अकाउंट डेबिट एंड अनदर अकाउंट क्रेडिट। और जर्नल एंट्री के साथ नीचे जो ब्रैकेट में एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है उसे बोला जाता है नरेशन। और नरेशन का स्टार्ट कौन से वर्ड से किया जाता है? बीइंग, या फिर दूसरा होता है फॉर, बट मोस्टली यूज कौन सा होता है? बीइंग। तो हम भी बीइंग यहां पर यूज करने वाले, बीइंग, देन उसके आगे उसका एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक, चलिए जर्नल ड्रॉ कीजिए फटाफट। एक जर्नल बुक, उसमें सबसे ऊपर पहले लिखिए इन द बुक्स ऑफ गोपाल। गोपाल ने स्टार्ट किया बिजनेस है, तो गोपाल ये बिजनेस का क्या है? ओनर है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा इन द बुक्स ऑफ गोपाल। अब गोपाल का रिकॉर्डिंग कहीं पर भी नहीं होगा, ना डेबिट ना क्रेडिट, कोई नरेशन में भी नहीं आएगा। उसके बाद लिखेंगे हम जर्नल बुक। और जर्नल बुक में टोटल कितने कॉलम्स है? 5। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर? चलो एक एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब यहां पर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹90,000 एंड फर्नीचर ₹40,000। तो यहाँ पे 3 अकाउंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए थे। एक कैपिटल है जिसमें क्रेडिट है, और कैश और फर्नीचर में क्या था? डेबिट। रिकॉर्ड करते वक्त सबसे पहले किससे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो जिन्हें डेबिट होता है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा डेबिट, तो सारे डेबिट हम पहले रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो डेट कॉलम में सबसे पहले आएगा 1। कैश अकाउंट डीआर, डेबिट कॉलम 90,000, क्रेडिट में डैश। और एक डेबिट है, उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। सेम कैश के नीचे आएगा फर्नीचर अकाउंट डीआर, वापस से डेबिट कॉलम 40,000, क्रेडिट में डैश। जो भी डेबिट से उन सारे डेबिट्स को पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर। अब क्रेडिट किससे है? गोपाल या कैपिटल? कैपिटल। गोपाल तो रिकॉर्ड होगा ही नहीं, सो कैपिटल को क्रेडिट डालते हो, थोड़ा प्लेस छोड़ के 2 गोपाल या कैपिटल, गुड, 2 कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर रिकॉर्ड करते वक्त ये दोनों आइटम्स दिए किसने हैं? ओनर ने। तो इन दोनों का टोटल कैपिटल को लिखा जाता है। सो 90,000 जिसमें 40,000 ऐड हो जाएगा। सो कैपिटल में क्रेडिट, डेबिट कॉलम डैश, और क्रेडिट में 1,30,000। क्लियर? कैश अकाउंट डीआर 90,000, फर्नीचर अकाउंट डीआर 40,000, 2 कैपिटल अकाउंट, उन दोनों का टोटल 1,30,000 हो गया रीडिंग। और बोथ साइड अमाउंट कैसे हो गई? इक्वल। डेबिट में भी 130 है और क्रेडिट में भी 130 है, सो बोथ इक्वल, मतलब हमारा रिकॉर्डिंग करेक्ट हो गया है। अब नरेशन में लिख देते हैं। इस एंट्री का एक्सप्लेनेशन ब्रैकेट में लिखा जाता है, उसे बोला जाता है नरेशन। सो ब्रैकेट में स्टार्ट कहां से करना है? गुड, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। और लिखना है तो डिटेल में लिख सकते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर, स्टार्टेड बिजनेस जस्ट सफिशिएंट। क्लियर? एक लाइन ड्रॉ कर देना है बीच में, मतलब 2 एंट्रीज के बीच में एक डिस्टेंस लाइन बीच में आ जाएगा, तो डिस्टेंस मेंटेन करना है। ओके, जैसे हम लोग आजकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। तो अलग अलग दिखना चाहिए, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री। ठीक, सेकंड, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹45,000। इस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किए हैं, फर्स्ट कैश एंड सेकंड बैंक। कैश रियल अकाउंट है और बैंक पर्सनल। कैश में क्रेडिट है और बैंक में डेबिट। सो रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले डेट कॉलम में 2,
जिससे डेबिट है उससे पहले लिया जाएगा बैंक अकाउंट DR, डेबिट कॉलम 45,000, क्रेडिट कॉलम डैश टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम डैश और क्रेडिट में 45,000। दोनों साइड अमाउंट कैसे लिखनी चाहिए? सेम। सो बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट, सिंपल है। और उस एंट्री का एक्सप्लेनेशन हम ब्रैकेट में लिखेंगे, मीन्स नरेशन। स्टार्ट कहां से होता है? बीइंग। सो बीइंग कैश डिपॉजिटेड, सिंपल, दो वर्ड्स भी सफिशिएंट है जिसका मीनिंग प्रॉपरली हो सकता है, कैश डिपॉजिटेड। ठीक, नेक्स्ट थर्ड नंबर, गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश ₹6,000। गुड्स परचेज कहां से? राजेश। दो अकाउंट्स ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, गुड्स एंड सेकंड राजेश। गुड्स रियल अकाउंट एंड राजेश पर्सनल अकाउंट। गुड्स को डेबिट हमने डाला हुआ है और राजेश को क्रेडिट। कैसे डाला उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हमने किया है, तो वापस करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे गुड्स है और जब भी गुड्स आएगा तो चार बातें वहां पर हो सकती है। एक तो ये परचेस हो सकता है, सेल, परचेस रिटर्न या सेल रिटर्न। तो गुड्स को हम डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी जगह पे एक तो परचेस आएगा, सेल आएगा, परचेस रिटर्न आएगा या फिर सेल्स रिटर्न आएगा। यहां पर क्या आएगा? परचेस, क्योंकि परचेस हुआ है ना। ये सिर्फ गुड्स के बारे में, अदरवाइज गुड्स के अलावा आप कुछ परचेस करेंगे तो उसी कंटेंट को आप डेबिट क्रेडिट डालने वाले हो, परचेस हो या सेल हो। तो यहाँ पर गुड्स है, बट गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा, उसकी जगह पे क्या होगा? परचेस। सो डेबिट लिखते हो, गुड्स को नहीं लिखेंगे, परचेस को लिखा जाएगा। डेट कॉलम 3, परचेस अकाउंट DR, डेबिट कॉलम 6,000, क्रेडिट में डैश टू राजेश अकाउंट, डेबिट कॉलम डैश और क्रेडिट में 6,000। परचेज के लिए हो गया, अंडरस्टैंड? वेरी गुड। परचेज अकाउंट DR 6,000 टू राजेश अकाउंट 6,000 हो गया एंट्री। अब नीचे ब्रैकेट में नरेशन लिख देते हैं। अब ये गुड्स जो परचेस हुआ है, पैसा तो नहीं दिया है, मतलब ये क्रेडिट में परचेस हुआ है। सो नरेशन जस्ट 2 वर्ड्स हम लिख देते हैं, बीइंग क्रेडिट परचेस, या फिर वहां पर गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मीनिंग वहां पे आपको डिस्प्ले होना चाहिए सारे जो भी आपने एंट्री किया है उसका। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स परचेस फॉर कैश ₹12,000। तो यहाँ पे दो अकाउंट्स है, एक गुड्स एंड सेकंड कैश। गुड्स रियल, कैश भी रियल। गुड्स डेबिट एंड कैश क्रेडिट, ऑलरेडी हमने ये किया हुआ है, जस्ट हमें रिकॉर्ड करना है जर्नल बुक में। सो डेट कॉलम 4, किससे डेबिट है? गुड्स को, बट गुड्स आएगा क्या? नहीं, वहां पे क्या लिखना रहेगा? परचेस। परचेस है ना यहाँ पर। सो परचेस अकाउंट DR, गुड्स को डेबिट है बट हम उसकी जगह पे क्या लिखने वाले हैं? परचेस। सो परचेस अकाउंट DR, डेबिट कॉलम 12,000, क्रेडिट में डैश कर दीजिए। और क्रेडिट लिखते हो थोड़ा प्लेस छोड़ के हम लिख रहे हैं, ऊपर जो 2 लिखा है उसके लाइन में आपको 2 वापस से लिखना है, टू कैश अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट में डैश, क्रेडिट कॉलम 12,000, परचेस अकाउंट DR 12,000 टू कैश अकाउंट 12,000। हो गया? नरेशन में लिख दीजिए। ऊपर हमने क्रेडिट था तो क्रेडिट परचेस वर्ड यूज किया था, यहां पर कैश परचेस। सो बीइंग कैश परचेस, मतलब पैसे देके परचेस हुआ है। क्या परचेस हुआ है? गुड्स। जब भी परचेस हम लिखने वाले तो डेफिनेटली आपके दिमाग में कौन सा वर्ड आएगा? गुड्स। ठीक? सो बीइंग कैश परचेस। क्लियर? नेक्स्ट, purchase of ₹21,000 for cash and paid installation charges ₹4,000.
पूरा एक्सप्लेन हमने कर लिया था। तो यहाँ पे 3 नहीं, जस्ट ओनली 2 अकाउंट्स, एक मशीनरी, सेकंड कैश। इंस्टॉलेशन का खर्चा हमने उस 21,000 मशीन के प्राइस में ऐड कर दिया था, तो अब मशीन हमारे लिए कितने रुपीस का हो गया, 25,000। तो हमने मशीन को डेबिट डाला था और कैश में क्रेडिट। चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम में 5 किससे डेबिट है, मशीनरी। तो यहां पर भी परचेस आएगा क्या, नहीं, ये गुड्स थोड़ी है, ये तो एसेट है ना हमारी। सो मशीनरी यहां पर रिकॉर्ड होगा। जब भी गुड्स आएगा तो परचेस या फिर सेल, बट गुड्स के अलावा जो भी परचेस करेंगे तो आप उसी कंटेंट को डेबिट डालने वाले हो अगर परचेस है तो, ठीक। तो यहां पर किससे डेबिट आएगा, मशीनरी। सो फर्स्ट मशीनरी अकाउंट डीआर, डेबिट कॉलम कितना 21,000 लेना है क्या, नहीं, उसमें 4,000 ऐड हो गया ना। अब मशीन का प्राइस कितना हो गया, 25,000। सो डेबिट कॉलम 25,000, क्रेडिट डैश टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम डैश और क्रेडिट में 25,000। अब ना 21 ना 4 दोनों हमने प्लस कर दिया, 25 बोथ साइड रिकॉर्ड हो गया। मशीनरी अकाउंट डीआर 25,000 टू कैश अकाउंट 4,000। मशीनरी अकाउंट डीआर 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। क्लियर। नरेशन, मशीनरी परचेस, बट पहले क्या आएगा, बीइंग मशीनरी परचेस एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस। यहां पर हम उस इंस्टॉलेशन चार्जेस को शो कर देते हैं, बीइंग मशीनरी परचेस एंड पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस। क्लियर। नेक्स्ट, 6th, wages paid for building construction, ₹24,000 in cash। तो यहां पर हम वेजेस नहीं लेने वाले थे, एक बिल्डिंग एंड सेकंड कैश। रीजन आपको पता हो गया, बिकॉज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जिसे डेबिट है उसे पहले रिकॉर्ड करना रहेगा। सबसे पहले डेट कॉलम में 6 किसे डेबिट है, वेजेस या बिल्डिंग, बिल्डिंग। सो बिल्डिंग अकाउंट डीआर 24,000, डेबिट कॉलम क्रेडिट डैश टू कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम डैश और क्रेडिट में 24,000। बिल्डिंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट और बोथ साइड 24,000। नरेशन, अब ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है, तो यहां पर हम शो कर देते हैं, बीइंग वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। पूरा लिखना ही पड़ेगा और शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, मोटर कार रिपेयर चार्जेस पेड इन कैश ₹5,000। तो यहां पर 2 अकाउंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, एक रिपेयर्स एंड सेकंड कैश। रिपेयर्स को डेबिट और कैश में क्रेडिट हमने लिखा हुआ है। चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मोटर कार क्यों नहीं लिया था, रिपेयर्स क्यों लिया, बिकॉज रिपेयर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिपीटेड है, सो नॉमिनल अकाउंट रिपेयर्स। डेट कॉलम 7 किससे डेबिट है, रिपेयर्स को। रिपेयर्स अकाउंट डीआर, डेबिट कॉलम 5,000, क्रेडिट डैश टू कैश अकाउंट, डेबिट में डैश और क्रेडिट में 5,000। रिपेयर अकाउंट डीआर 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग मोटर कार रिपेयर चार्जेस पेड। देखिए यहां पर भी पूरा लिखा जा रहा है क्योंकि उसका मीनिंग वहां पे आपको शो करना होता है। मोटर कार रिपेयर चार्जेस पेड, ठीक। नेक्स्ट, प्रिंटिंग चार्जेस पेड ₹4,000 इन कैश। इसमें 2 अकाउंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, एक प्रिंटिंग एंड सेकंड कैश। प्रिंटिंग में डेबिट लिखा हुआ है और कैश में क्रेडिट।
रिकॉर्ड करते वक्त जिससे डेबिट होता है उससे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। पहले डेट में लिखेंगे 8, किससे डेबिट है? प्रिंटिंग, प्रिंटिंग अकाउंट DR, डेबिट कॉलम 4000, क्रेडिट में डैश, क्रेडिट लिखते वक्त थोड़ा प्लेस छोड़ के 2, कैश अकाउंट, डेबिट कॉलम डैश और क्रेडिट कॉलम में लिखिए 4000, प्रिंटिंग अकाउंट DR 4000 टू कैश अकाउंट 4000, दोनों साइड 4000 4000, नरेशन बीइंग प्रिंटिंग चार्जेस पेड, बीइंग प्रिंटिंग चार्जेस पेड लिखना है। और जिसका नरेशन जो भी रहेगा वो एक तो 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स डिपेंड्स किस तरह से वो ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर आप मिनिमम वर्ड्स लिख सकते हो, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे पूरा लिखिए प्रिंटिंग चार्जेस पेड। ठीक, नेक्स्ट, सैलरी पेड ₹5000 बाय चेक टू अजय। यहाँ पे हमने 2 अकाउंट्स फाइंड आउट किए थे, वन इज सैलरी एंड सेकंड इज बैंक। सैलरी में डेबिट, सैलरी में डेबिट और बैंक में क्रेडिट हमने लिखा हुआ है। रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले डेट कॉलम में आएगा 9, किससे डेबिट है? सैलरी। सो सैलरी अकाउंट DR, डेबिट कॉलम 5000, क्रेडिट में डैश 2, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कॉलम पहले डेबिट में डैश कर दीजिए और फिर क्रेडिट में आएगा 5000। रीड कैसे होगा? सैलरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट और दोनों साइड 5000 5000। नरेशन में हम लिखते हैं उस पर्सन का नाम जिसे हमने सैलरी दिया है। नरेशन बीइंग सैलरी पेड टू अजय बाय चेक, पूरा लिख दीजिए, सैलरी पेड टू अजय बाय चेक। एक्चुअल बिजनेस में चेक नंबर वहां पे शो किया जाता है, हमारे पास ऐसा कोई चेक का नंबर नहीं है, तो जस्ट सैलरी पेड टू अजय बाय चेक। एंड लास्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1500 इन कैश। इसमें 2 अकाउंट्स हमने फाइंड आउट किए थे, वन इज इंटरेस्ट एंड सेकंड कैश। इंटरेस्ट में क्रेडिट हमने डाला हुआ है और कैश में डेबिट। रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम में सबसे पहले आएगा 10, किससे डेबिट है? कैश। तो जिससे डेबिट रहेगा उसे आपको सबसे पहले रिकॉर्ड करना है। सो कैश अकाउंट DR, डेबिट कॉलम 1500, क्रेडिट में डैश 2, इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट कॉलम डैश और क्रेडिट कॉलम में लिखिए अमाउंट 1500। कैश अकाउंट DR 1500 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500 और उसका नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिंपल नरेशन था, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्लियर? अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो ये प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए जर्नल बुक में, और जर्नल बुक याद रखिए हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शन है उसका सबसे पहले रिकॉर्डिंग किया जा रहा है जर्नल बुक में, और जर्नल बुक में जो रिकॉर्ड हो रहा है उसे बोला जाता है जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री के नीचे लिखा जाता है नरेशन। यहां तक हम देख रहे हैं और हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखने हैं, बट बीच बीच में नए नए पार्ट्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। जैसे हमने एक्सपेंडिचर के बारे में इंट्रोड्यूस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। यस, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा हमारे ट्रांजैक्शन में अवेलेबल होने वाला है, फिलहाल हमने नहीं लिया था। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।